हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वेस्ट हीट रिकवरी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है, इसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जिससे आप अपने आसपास होने वाले एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका वेस्ट हीट रिकवरी। क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति। तो अपशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि जो आपका ईंधन आप घर में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में काम होता है, तो उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है उसके जलने से या केमिकल प्रोसेस होने से जो वायुमंडल में धुआं इकट्ठा हो जाता है, जिससे वायुमंडल एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, एनवायरनमेंट एयर पॉल्यूट हो जाता है, उस धुएं को यदि हम पुनः यूज कर लें या उस ऊष्मा निकलने वाली जो ऊष्मा है चिमनियों से, उनका पुनः यूज कर लिया जाए, जो व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। मीन्स बिजनेस में और इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट ही होगा उससे। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को वेस्ट हीट रिकवरी मीन्स अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति कहते हैं। अगर हमें इसे कैलकुलेटेड करना है कि हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, कैसे हम रिकवर करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू V इंटू रो इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर आपका Q है ऊष्मा की मात्रा जो किलो कैलोरी में मापी जाती है, और उसके बाद रो है निकलने वाले धुएं का घनत्व डेंसिटी, Cp है विशिष्ट ऊष्मा जिसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, जो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में मापी जाती है, और डेल्टा टी है आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में है। तो यहाँ से आप V मीन्स वॉल्यूम, एनर्जी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऊष्मा का वॉल्यूम में कितना है। तो इसके आगे चलते हैं, इसका है क्लासिफिकेशन। इस तरीके से वेस्ट हीट रिकवरी होती क्या है, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है। तो आप देखिए आगे इसका क्लासिफिकेशन, इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, अधिक तापमान पर ऊष्मा पुनः प्राप्ति। सेकंड है मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी, मध्यम तापमान पर ऊष्मा पुनः प्राप्ति। और थर्ड है लो टेम्परेचर हीट रिकवरी, कम तापमान पर ऊष्मा प्राप्ति। तो अब मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका, तो वो लिखा हुआ है ऊपर, टिपिकल वेस्ट हीट टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर रेंज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मीन्स हाई टेम्परेचर पे जो हमारी डिवाइसेस हैं वो रखी गई हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपकी निकल रिफाइनिंग फर्नेस। तो जो निकल हमारी धातु है उसको रिफाइन करने के लिए जो फर्नेस यूज होती है, उसका टेम्परेचर 1370 से 1650 डिग्री तक रखा जाता है, डिग्री सेल्सियस तक। तो आप समझिए अब इसी से, जब इतने टेम्परेचर पर ये गर्म होती है, रिफाइन होता है हमारा निकल, तो कितनी हीट इसमें वेस्ट होती है चिमनियों के थ्रू कंपनियों में। इस तरीके से आपके ये डिफ़र हैं। एल्यूमिनियम रिफाइनिंग फर्नेस का है 650 से 760, फिर जिंक रिफाइनिंग है, फिर कॉपर रिफाइनिंग है, फिर स्टील हीटिंग फर्नेस का है 925 से 1050। इस तरीके से आपकी ये फैक्ट्रीज़ में ये जो मेटल हैं आपकी रिफाइन होती हैं, इनका टेम्परेचर है। अगर हाइड्रोजन प्लांट लगाया है किसी ने, तो हाइड्रोजन प्लांट में मिनिमम टेम्परेचर उसका काम वर्क होता है 650 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना टेम्परेचर लाने के लिए कितनी हीट वेस्ट होती है जो चिमनियों से बाहर निकल रही होती है, और एयर पॉल्यूटेड भी होती है। और इसी
जो हमारी वे निकल रही है ऊष्मा, इस ऊष्मा का अगर हम रीयूज़ कर लें, मीन्स चिमनियों से बाहर निकलने पर हम इसे रीयूज़ में ले लें, तो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। मीन्स हमें फ्यूल की कम आवश्यकता पड़ेगी, हमारा बेनिफिट्स ज़्यादा ही हो जाएगा। फ्यूल कम ज़रूरत पड़ेगी, काम हमारा हो जाएगा ज़्यादा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं सेकंड में। सेकंड है आपका टिपिकल वेस्ट हीट टेम्परेचर एट मीडियम टेम्परेचर, जो मध्यम वाला दूसरा टाइप था उसमें। तो उसमें आपके आते हैं स्टीम बॉयलर लगा हुआ होता है। स्टीम बॉयलर आपका 230 से 480 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। गैस टरबाइन आपकी इतने टेम्परेचर पर निकालती हैं गैसों को। रेसिप्रोकेटिंग इंजन आपका निकालता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन एग्जॉस्ट, ये टर्बो चार्ज वाला अगर रेसिप्रोकेटिंग इंजन है तो 230 से 370 डिग्री पे है। हीट ट्रीटिंग फर्नेस है आपकी, कैटालिक क्रैकर्स हैं, एनिलिंग फर्नेस है, जो कूलिंग सिस्टम वो 425 से 450, मीन्स ये मीडियम है, जो आपके हाई से थोड़ा सा डाउन टेम्परेचर हो जाता है। ये भी इतने इस टेम्परेचर पर आकर हीट एग्जॉट होती हैं, ये प्रोसेस चालू होती है। तो इस निकलने वाली हीट को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लो टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर में आपके आते हैं, ये देखिए आप, प्रोसेस स्टीम कंडेंसेट, कूलिंग वाटर, बियरिंग्स, वेल्डिंग मशीन्स जो हम वेल्डिंग करवाते हैं वो, इंजेक्शन मोल्डिंग, एनीलिंग फर्नेस, फॉर्मिंग डाइज, जो डाइज का फॉर्म बनाया जाता है। एयर कंप्रेशर भी हमारा 27 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पंप, इंटरनल कंबंशन इंजन, आईसी इंजन जो आपकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर में लगे होते हैं। एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन, लिक्विड स्टील कंडेंसर। इस तरीके से ये लो टेम्परेचर के हैं जो आपके हैं रीयूज़ हम जिन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका रीयूज़ करेंगे कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ वेस्ट हीट। ये जो वेस्ट हीट होते हैं, जैसा कि अभी आपने डिवाइस जो पढ़ी थी वही है कि उनके थ्रू ये हीट वेस्ट होती है। तो पहला है आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो चालित जनरेटर द्वारा, इसका रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जो चालित का मतलब ड्राइवर जनरेटर द्वारा जो ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, वो एक सोर्स हो गया। गैस टरबाइन आपने देखी थी, गैस टरबाइन द्वारा जो ऊष्मा हीट निष्कासित होती है बाहर, निष्कासित मीन्स एग्जॉट। सीमेंट की भट्टियाँ आपने देखी हैं, जलती हैं, औद्योगिक भट्टियाँ द्वारा निकली हुई, इंडस्ट्री द्वारा। गर्म लोहे पर अगर आपने घर में यूज़ किया हो, गर्म लोहे को पानी से अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने पर तुरंत उसमें से पानी द्वारा ऊष्मा निकलती है। तो ये एक सोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी। मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक नहीं मिलते हैं, लाइक मिलने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी में आपका फर्स्ट आता है प्रत्यक्ष लाभ। दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉफिट। तो इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट क्या है, जो आपको दिखेगा कि पुनः प्राप्ति प्रणालियों मीन्स रिकवरी जो सिस्टम में की क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं और हमको ऑलरेडी गर्म हीट ही मिल रही है, हमें करनी नहीं पड़ रही है, मीन्स चिमनियों से जो हीट निकल रही थी वो ऑलरेडी गर्म है, तो गर्म करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट अगर है ना एग्जॉट हो रही है और उन्हें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ था उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मीन्स उसकी टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने आगे भी देखें कि प्रणाली लागत और ईंधन का घटना, मैंने अभी आपको बताया था, कॉस्ट भी घट जाएगी। क्यों, हम फ्यूल कम यूज़ करेंगे, वही हमारी हीट काम में आ जाएगी और फ्यूल भी घट जाएगा। थर्ड है प्रणाली में, सिस्टम में समय का घटना।
हमारा समय भी नहीं होगा, क्योंकि हम फ्यूल लाएंगे, फ्यूल को उस टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे, पर हमें लाना नहीं पड़ेगा। हमारी वही हीट, इतनी हीट गर्म जो है इतनी टेम्परेचर तक वही यूज़ में आ जाएगी, तो टाइम पीरियड भी हमारा कम हो जाएगा। तो ये तो थे आपके डायरेक्ट प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट प्रॉफिट में देखिए, तो इनडायरेक्ट प्रॉफिट में है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, प्रदूषण में कमी। जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो मीन्स अब आपकी जो चिमनियाँ लगी हुई थी उससे जो हीट एग्जॉट हो रही थी या जो धुआं निकल रहा था वो अब नहीं निकलेगा या और बाद में निकलेगा, कम निकलेगा। दूसरा है वेस्टेज में कमी। ईंधन आपका ज़्यादा यूज हो रहा था, तो 100% कोई भी है ना ईंधन नहीं जलता, तो उसका जो मॉइस्चराइज़र आपका रह जा रहा था, अब वो ईंधन कम यूज होगा तो मॉइस्चराइज भी कम होगा, वेस्टेज में कमी आ गई, ईंधन कम यूज हुआ। तो थर्ड है आपका उपकरणों के आकार और संख्या में कमी। अब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे उसके साइज़ भी कम हो जाएगा। क्यों? चिमनी हमें इतनी ऊपर नहीं लगानी पड़ेंगी, हमें दोबारा हीट रिस्टोर करनी है, तो इसीलिए। और संख्या में भी कमी, ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हर एक बार हीट कई जगहों पर जा सकती है। नेक्स्ट है आपका अतिरिक्त ऊर्जा खपत में कमी। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि ईंधन का घटना, तो ऊर्जा खपत जो हो रही थी वो भी कम हो जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं होगी। अब एप्लीकेशन क्या है वेस्ट हीट रिकवरी के, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अगर जो हमारी वेस्ट हीट जो है रिकवर होगी तो हमारा उसका कहाँ कहाँ यूज होगा, तो ये है वेस्ट हीट का उपयोग शैवालों के फार्म पैदा कर बायोडीजल बायोफ्यूल का उत्पादन करने में होता है। मीन्स अगर जो हम वेस्ट हीट रिकवर कर रहे हैं उससे शैवाल के फार्म बना लिए जाएंगे, शैवाल के जो फार्म बनते हैं वो बायोफ्यूल का काम करते हैं बायोफ्यूल बनाने में। सेकंड है इसका पादप ग्रहों में उपयोग होता है। थर्ड है इसका पर्यावरणीय औद्योगिक पार्कों में उपयोग होता है। वेस्ट हीट रिकवरी का उपयोग करके हम पर्यावरणीय एनवायरमेंटल के औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल जो पार्क होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग। मीन्स वेस्ट हीट रिकवरी का उपयोग करके विभिन्न प्रणालियों द्वारा कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक का भी उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि वेस्ट हीट क्या होती है, उसको रिकवर करने के लिए क्या फॉर्मूला है, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।